60% से ज्यादा मुसलमान है, सो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भारतीय जनता पार्टी जीत रहा। उधर बीजेपी का सरकार आ गया, 7 साल हो गए, केंद्र में बीजेपी का सरकार आ गया, 10वां साल है, दोनों जगह बीजेपी का सरकार है। मुसलमान का वोट बीजेपी की तरफ बढ़ रहा, कम नहीं हो रहा ना। इसलिए हम वोट मांगने अभी आए, वोट मांगने आएंगे भी। अगर वोट कमल पे डाले तो हम सेवा करेंगे, आप नोटा पे डालो, कमल पे नहीं डालना है तो फिर भी सेवा करेंगे। सेवा करके फिर वोट बढ़ा लेंगे हम। प्रूव करने वास्ते हमारे को मौका दो। कुछ डाउट है तो पूछो, फिर बुला लो। डाउट से तो लिख लीजिए, 10 दिन के बाद फिर बुला लीजिए। यहीं क्लासिक गार्ड में फिर और एक करते हैं, प्रेस मीट करते हैं। जी 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 आपकी पार्टी की तरफ से जो सिक्योरिटी का मामला मुसलमानों को करना होगा, उसका तो आप क्या कहेंगे? देखिए भाई, उत्तर प्रदेश में यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम था ये। ठीक है, ये आप जो बोल रहे बुलडोजर, वो तो छोटे मोटे, लॉ एंड ऑर्डर मेजर इश्यू था। बहुत सारे एनकाउंटर्स में बहुत सारे मर गए। उसमें हिंदू कितने, मुसलमान कितने निकालिए। मैं वो कम्युनिटी नहीं देखते। कोई एंटी सोशल एलिमेंट है तो उसके ऊपर कार्रवाई तगड़ी होगी। कोई भड़का है तो भड़को मत। मैं नंबर्स के साथ आया, आपके पास डेटा के साथ आया। बुलडोजर में पेट्रोल फ्री नहीं आता कि रोज चलाओ। हाँ, हाँ, मैं भाई साहब, आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेंगा तो कमल ही। हम आपके बेनिफिट के लिए आएगा तो इतना दो, आएगा तो मोदी। पर हम एरोगेंस से बात नहीं कर रहे, हम सेवा करके आपके पास आए। इसलिए मैं बोला, अगर जितना भी डेटा मैं बोल रहा हूं इसमें गलत है तो बताओ। पत्थरबाजी नहीं हुआ तो बुलडोजर भी नहीं चलता। क्या क्या? हाँ पूछिए, मैं नहीं, अब उसका मैं आपको क्वेश्चन पूछो, आप जो भी पूछना है पूछो, मैं आंसर देके ही जाऊंगा। पत्थर बरसे तो ही बुलडोजर को काम है, नहीं तो बुलडोजर को क्या काम है भाई? रोड कॉन्ट्रैक्ट में काम कर लेता। मैं जो बोला, मैं बोला वो 90% मुसलमानों के लिए जो ये एक्सट्रीमिज्म, पत्थरबाजी, उसे 90% से ज्यादा नहीं जाते उधर। मैं जितने भी बोला उनको काम को आता। आप जो बोले वो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम मुसलमान में भी रहते, हिंदू में भी रहते। इसलिए मैं बोल रहा हूं, एनकाउंटर में जितने मरे उसमें कौन हिंदू है, कौन कितने मुसलमान है, देख लीजिए आप। बहुत कम मुसलमान मिलते हैं आपको। जी सर, आपका प्रवक्ता ने आपने वेस्टर्न स्कीम के बारे में कहा कि वेस्टर्न स्कीम के हाउसिंग स्कीम के बारे में धोखा दे रही है, जो पार्टी। तो आपने कहा कि वेस्टर्न स्कीम के बारे में आपने ये बात नहीं बताई कि जो तालीम याफ्ता नौजवान है, माइनॉरिटी नौजवान है, उनको आपकी पार्टी ने कितने रोजगार दिए थे?
और आपकी पार्टी क्या रिजर्वेशन के हक में, मुस्लिम रिजर्वेशन के हक में, ये भी बात आपसे जानना चाहता हूँ। आप हेल्थ स्कीम के बारे में कहा, सेंट्रल हेल्थ स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की है, मेरे पास में कार्ड है, तो उड़ीसा में 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ आई ट्रीटमेंट के लिए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम का कार्ड तो यहाँ पर तेलंगाना में नहीं कर रहा, तो तेलंगाना गवर्नमेंट जो हेल्थ स्कीम कार्ड शुरू की है, वो स्कीम के द्वारा आंखों का सर्जरी हुई है, तो आप इस बारे में आपके क्या ख्याल है? कितना खर्चा हुआ आपको आंखों के सर्जरी के लिए? जी, कितना खर्चा हुआ? 1.5 लाख रुपया हुआ। मैं जो बोल रहा हूँ वो हर साल 5 लाख की बात बोल रहा हूँ। मैं हर साल की बात बता रहा हूँ, लाइफ में हर साल कराते अब आंख के सर्जरी? मैं फर्स्ट टाइम में आपका कार्ड यूज करा था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो रिजेक्ट हो गया। भाई साहब कितने आंख है की? आप जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जी, इसमें आप 99% बीमारियां छोड़ के आंख को पकड़ लिए। आपका एग्जाम्पल गलत है। और जो आयुष्मान भारत में स्कीम नहीं है, जो बीमारियां आयुष्मान भारत में इंक्लूडेड नहीं है, ऐसे थोड़े इंक्लूड करके उसका प्रीमियम ज्यादा भर के बहुत सारे स्टेट्स एडिशनल बीमारियां भी ला लिए उसमें। कौन मना कर रहा? कोई भी सरकार, स्टेट सरकार को कोई मना नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। उसको एक्सटेंड कर लीजिए। हम 140 करोड़ लोगों का बारे में सोच के हम इंप्लीमेंट करते हैं। आपके पास कुछ एडिशनल प्रॉब्लम है, आप उसको लागू कर लीजिए। प्रीमियम ज्यादा है तो भर लीजिए। ऐसे स्टेट्स करते। एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपका क्या आंसर है सर? आप हिंदू मुसलमान का भी मैं डिवाइड करके आपको नंबर देता हूं। मुद्रा लोन में निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख के ऊपर लोगों को मुद्रा लोन मिला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। 1 लाख के ऊपर। जिस दिन मैं यहां पे खड़ा हुआ तब तक 52,000 लोगों को मिला था। आज 1 लाख, अपने पूरा पार्लियामेंट में तकरीबन 1.25 लाख मुद्रा लोन सैंक्शन है। 6,000 करोड़ के ऊपर है। नंबर भी देता हूं मैं आपको। मैं यहां पे जाके 1 घंटे में आपको व्हाट्सएप भेजाता हूं। उसमें मुसलमान युवा भी है। और मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, कितने नौकरियां केसीआर दिया या लोन दिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की? बताइए। आप पूछे ना। मैं 22 करोड़ आयुष्मान भारत के कार्ड इश्यू हुए, हजारों करोड़ हम लोग भर दिए पेमेंट्स हॉस्पिटलों को। हम करोड़ों रुपए मुद्रा लोन हो, स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया हो, एमएसएमई में दे दिए। उसमें मुसलमान भी है। केसीआर कितने नौकरी दिया? केसीआर कितने लोन दिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए? बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। वो तो आप टीआरएस वालों से सवाल कीजिए। अरे नहीं भाई साहब, आप जर्नलिस्ट है, आपको न्यूज रहता ना आपके पास। केसीआर कुछ अच्छा काम करे तो अभी मैं पूछा मुस्लिम बंधु कितना है, आप 1 लाख रुपए बोले ना। आपको जानकारी है, आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी टीआरएस वालों को मैं क्यों पूछूं? आप पूछ के बताइए, मैं फिर आता हूं इधर। नहीं तो आपको जानकारी है तो दीजिए मुझे। मैं वोट बैंक की बात ही नहीं किया। निजामाबाद की तारीफ है। निजामाबाद के मुस्लिम भगवान रुकन असम्बली लक्ष्मी नारायण साहब तो माजी में छिपा निजामाबाद से। तेलंगाना में एक ऐसी जमहूरियत है, यहाँ पर एक गंगा जमुना तहजीब है। यहाँ पर हर पार्टी को मौका दिया है। टीआरएस को भी दिया, बीजेपी को भी दिया, कांग्रेस को भी दिया, टीडीपी की जो हुक्मरानी की है, लेकिन यहाँ पे हर पार्टी ने मुसलमानों से वादा करा दिया। वादा कराफी मतलब आपकी चीटिंग। रिजर्वेशन के हक में है, हमारा सवाल है। तो वो खुद मान ले रहे सब पार्टियां चीटिंग करें। फिर आप यहाँ पर आके फिर हम मुसलमान को कोई भी वादा नहीं कर रहे। हम यहाँ पर मैं मुसलमान के लिए कुछ वादा किया गया। खिदमत करना चाहता हूँ आपको। मैं मुसलमान के लिए कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट करने यहाँ पे नहीं आया, इक्वल ट्रीटमेंट के लिए आया। बहुत अच्छी बात है। हाँ, इक्वल ट्रीटमेंट ही होता, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता। कोई भी पार्टी करे वो चीटिंग ही होता। इक्वेलिटी तो सबको होना साहब। आपने एक बहुत अच्छी बात कही। हाँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर एक घर बना। अगर घर में अगर विवाद पैदा हो जाए तो आपका घर घर
निफाक मतलब पूरियां हो जाती है। दैट इज फैमिली प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम। इक्वालिटी की बात करें तो सबको बराबर भाई साहब, मिलना चाहिए, भाई साहब। सबको बराबर एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, सबको 10 लाख मिलना चाहिए। हाँ भाई, मैं आपको यहाँ से निकलते ही कितने मुद्रा लोन निजामाबाद पार्लियामेंट में, डिस्ट्रिक्ट में, जगित्याल डिस्ट्रिक्ट में आए, मैं देता हूँ। आप समय चाहिए, समय भी देता हूँ। केसीआर कितने लोन दिया आप बताओ, मैं नंबर्स के साथ देता हूँ। తీయండి రా ఉంటుంది नारायणा, उन्होंने ऑलरेडी रेडी ఉంటుంది। हाँ, मैं देता हूँ। केसीआर कितने नौकरी दिया या कितने लोन दिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वास्ते, वो बताओ। ये हमारे उर्दू में एक मिसाल है सर, दूध में महंगी डालना बोलते, दूध में महंगी डालना। तो हमको बीजेपी से जॉब्स नहीं होना, कुछ लो स्कीम्स नहीं होना, लेकिन हेट स्पीचेस जो करते हैं या मुस्लिम एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट जो देते हैं, उसकी परेशानी है। देखो, मैं राजनीति करने नहीं आया, मैं 90% लोगों के लिए आया, 5-10% जो राजनीति करते उनके लिए नहीं आया। तो आप ही इतने लोग हैं ना, आप अकेले हेट स्पीच बोल रहे। हेट स्पीच इधर से भी देते उधर से भी देते, दोनों को मत दो वोट। उधर ऐसा कैंडिडेट है तो मत दो वोट। और अरे भाई साहब, सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट अवार्ड, यूएई का हाईएस्ट अवार्ड नरेंद्र मोदी को मिल चुका। आपका तो एपिसेंटर है ना सऊदी अरेबिया, उनका हाईएस्ट अवार्ड मिल गया। कोई आपको हेट स्पीच दे रहा है, आप एमआईएम वाला आके हेट स्पीच देता, एमआईएम को वोट नहीं देते। चलो शपथ लो, तो शपथ लो, हम आज तक तो नहीं, अभी शपथ लो। हम अब तक कांग्रेस को देते थे, आज तक नहीं दिए। यार अब आप पूछ रहे तो बोल रहे हो। कांग्रेस के एक भाई साहब आके इधर हेट स्पीच दिए, हार गए। आपको मालूम, मेरे को मालूम, ये सही है। हाँ, हार गए। हेट स्पीच दिए तो ठीक है, भड़काऊ भाषण दिए तो ठीक है, आप जो करना है करो। कोई एक दो आदमी के लिए आप जनरलाइज मत करो। हाँ,